मुझे वास्तव में आप पर संदेह है। मुझे संदेह है कि इस पत्थर की स्लैब की कठोरता पहले से ही उस सीमा को पार कर चुकी है जिसे अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र सहन करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में मुझे विश्वास है कि आप मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ भी इसे संभाल नहीं पाएंगे, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। क्या बकवास है? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सभी बहुत कमजोर हैं। यह विशेष रूप से अस्थि निर्माण के शिष्यों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्लैब है, धनंजय ने कहा। हालांकि वह थोड़ा दोषी महसूस करने से नहीं बच सका। यह सच था कि इस स्लैब का इस्तेमाल बोन फोर्जिंग शिष्यों के परीक्षण के लिए किया गया था। हालांकि यह बोन फोर्जिंग शिष्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो मेरिडियन ओपनिंग के लिए आगे बढ़ने वाले थे। स्लैब को तोड़ने से पहले उसने अपने हथौड़े से उस पर हल्के से कुछ बार टैप किया था। सच में वह यह परख रहा था कि लक्ष्मण का शरीर कितना मजबूत है। वह यह जानकर चौंक गया कि लक्ष्मण का शरीर 8 स्वभाव वाले हड्डी फोर्जिंग विशेषज्ञों के बराबर था और इसलिए उसे चुपके से एक चाल का उपयोग करना पड़ा। यह बकवास है। मुझे पता है कि मेरे भाई का शरीर कितना मजबूत है। तुमने निश्चित रूप से हमें धोखा देने के लिए चुपके से स्लैब बदल दिए हैं। क्या हम तुम में से किसी को सबूत के तौर पर इसका परीक्षण करने दें? राघव ने गुस्से में कहा। हम ठीक है। शुरू में धनंजय को अपनी योजना के सफल होने की चिंता थी, लेकिन यह देखकर कि राघव चाहता था कि उसका कोई आदमी इसका परीक्षण करे, वह अंदर से खुश हुआ। एक बार उन्होंने अपने ही लोगों में से किसी एक को इसका परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे यह साबित हो गया कि इसमें कोई समस्या नहीं है और वह खुलेआम उन्हें धोखा दे सकते हैं। वासुदेव, तुम उन्हें दिखाने के लिए आओ। यह चीज टोफू जितनी कमजोर है, केवल बेकार लोग ही घायल होंगे। धनंजय ने एक अन्य मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ को इशारा किया। हालांकि वे शुरुआती मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में थे, मेरिडियन ओपनिंग हाउटियन क्षेत्रों में से आखिरी था और वे पहले से ही ज्यानटियन क्षेत्र के रास्ते पर चल पड़े थे। उनके भौतिक शरीर बहुत मजबूत थे। ये पत्थर की पटियाएं उनके लिए वास्तव में टोफू की तरह थीं। वासुदेव राघव पर व्यंग्य करते हुए आगे बढ़ा। बेटे, ध्यान से देखो। हमारी नजर में ये भयानक स्लैब सिर्फ कचरा है। वह लेट गया और अपने पेट पर एक पत्थर की स्लैब रखी, लेकिन जिस आसानी से उसने इसे रखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक तकिया उठा रहा हो। इससे सभी शिष्य चौंक गए। हालांकि वे इन लोगों से बहुत निराश थे, लेकिन उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे वास्तव में शक्तिशाली थे। बेटे, ध्यान से देखो। मैं इसे तोड़ने के लिए दुगुनी ताकत लगाऊंगा ताकि तुम इसे पूरे दिल से स्वीकार कर सको, धनंजय ने व्यंग्य किया। उसने हथौड़ा उठाया। 1 मिनट रुको। राघव को अचानक कुछ याद आया और वह चिल्लाया। धनंजय आश्चर्य से उछल पड़ा और उसने जल्दी से हथौड़ा नीचे रख दिया। वह लगभग अपने ही सिर पर हथौड़ा मार बैठा। तुम क्या चाहते हो? वह गुस्से से बोला। कौन जानता है कि तुम दोनों मिली भगत कर रहे हो या नहीं? तुम ऐसा दिखा सकते हो कि तुम बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बस उसका दोहन करो तो क्या हम ठगे नहीं जाएंगे? राघव ने कहा। धनंजय ने गुस्से में कहा, हम कमजोर हड्डी बनाने वाले शिष्यों के एक समूह को क्यों ठगेंगे? आप क्या सोचते हैं? राघव ने ठंडे मन से उसकी ओर देखा। धनंजय ने अपराध बोध से अपना सिर हिलाया। राघव की नजर उसके दिल की गहराई तक पहुंच गई और उसके सारे राज उजागर हो गए। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे यह करने दो, राघव ने कहा। आप? हां, मैं हमारे मठ के सभी शिष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। अगर इस पत्थर की पटिया में वाकई कोई समस्या नहीं है तो हम में से हर कोई बिना किसी शिकायत के आपकी परीक्षा को स्वीकार कर लेगा, राघव ने कहा। उसके शब्दों से धनंजय का दिल खुशी से भर गया। उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। ठीक है, ये लो। राघव को हथौड़ा मिल गया। हथौड़े का सिरा प्लेट के आकार का था और बहुत भारी था, कम से कम 1 लाख पाउंड। राघव ने स्लैब पर इसका परीक्षण किया, एक नर्वस भाव के साथ, लंबे समय तक हिचकिचाते हुए। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो या नहीं? स्लैब के नीचे वासुदेव ने अधीरता से उसे दौड़ाया।
मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, राघव ने कहा। तुम किस बात से घबरा रहे हो? मुझे खो जाने का डर है। अरे, तुम इतना बड़ा लक्ष्य कैसे चूक गए? तुम जरूर बेवकूफ हो। जल्दी करो, अगर कोई समस्या हुई तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, वासुदेव ने तेजी से कहा। राघव की आंखें चमक उठीं और बिना एक शब्द कहे उसके हाथ में पकड़ा हथौड़ा सीटी बजाते हुए नीचे गिरने लगा। आह! एक दयनीय चीख पूरे मठ में गूंज गई। पूरे मठ में एक करुण चीख गूंज उठी। वह हृदय विदारक चीख लोगों के कानों में चुभने वाली सुइयों की तरह थी। सभी ने देखा कि राघव ने वासुदेव की टांगों के बीच में हथौड़ा मारा था। राघव की अपार शक्ति ने सीधे उसकी जांघों को अंदर तक घुसा दिया था। अपनी आंखों से यह भयावह दृश्य देखकर, अपने कानों से वह हृदय विदारक चीख सुनकर सभी लोग अनायास ही कांप उठे, अपने पैर आपस में दबाने लगे। उन्हें अपने शरीर के एक खास हिस्से में बर्फीली ठंड महसूस हुई। यह निश्चित रूप से टूटा हुआ है। बहुत से पुरुषों के मन में भी यही विचार आया। पुरुष होने के नाते उन सभी को सहानुभूति महसूस हुई। साथ ही उन्होंने अपने पैरों को एक साथ दबाया ताकि उनकी जांघों को तकलीफ ना हो। आह! वासुदेव अपनी जांघों को भींच रहा था, जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। उसकी नसें उभरी हुई थीं, यहां तक कि उसकी आंखें भी ऐसी लग रही थीं मानो वे बाहर निकल आएंगी। राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा जानबूझकर किया? सूरज अंततः खुद को रोक नहीं सका और राघव को कोसने लगा। नहीं नहीं, यह जानबूझकर नहीं किया गया था। मैं बस बहुत घबरा गया था। राघव ने मासूमियत से अपनी बाहें फैला दी। हालांकि वह यह भूल गया था कि उसके हाथ में एक हथौड़ा है। अपनी बाहें फैलाते हुए हथौड़ा जमीन पर गिर गया। कौन जानता है कि यह संयोग था या नहीं, लेकिन हथौड़ा एक बार फिर वासुदेव की जांघों पर आकर लगा। इससे जो धीमी आवाज आई, उसे सभी लोग कांप उठे। वासुदेव एक झींगा की तरह सिकुड़ गया और फिर उसकी आंखें उसके सिर में घुस गईं और वह बेहोश हो गया। एक पल में उसकी करुण चीख बंद हो गई। दुनिया में सन्नाटा छा गया। मठ के शिष्य अजीब तरह से वासुदेव को देख रहे थे। एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे। केवल अर्जुन के चेहरे पर श्रद्धा थी। उसकी आंखें दो चमकते सितारों की तरह थीं। यदि परिस्थितियां अनुचित न होती तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता और राघव से उसे अपना शिष्य बनाने की विनती करता। उसकी चालाकी उस दायरे तक पहुंच गई थी जहां भूत और देवता भी चौंक जाते। शायद केवल राघव के पास ही ऐसी क्षमताएं थीं। अय्या, बहुत माफी, मैं बस अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। राघव, जिसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस बिंदु तक पहुंच जाएगी, ने बेहद अजीब तरीके से माफी मांगी। राघव, आज तुमने जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए एक भयावह योजना का इस्तेमाल किया। आज मैं, सूरज चिल्लाया। राघव को सजा देने ही वाला था। एक मिनट रुको, दूसरों को गलत लेबल मत लगाओ। मैंने कहा कि मैं घबरा गया था, यह जानबूझकर नहीं था। राघव ने अपना हाथ हिलाया। क्या बकवास है, यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, धनंजय ने गुस्से में कहा। सचमुच? इसमें कौन सा हिस्सा जानबूझकर किया गया था? दूसरों की निंदा मत करो। शुरुआत में मैं बहुत घबरा गया था और हथौड़ा नहीं मारा क्योंकि मुझे डर था कि मैं चूक जाऊंगा। लेकिन इस आदमी ने मुझे प्रोत्साहित किया, व्यावहारिक रूप से मुझे मजबूर किया। यही एकमात्र कारण है कि मैंने आखिरकार इसे तोड़ दिया। पहले उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई समस्या हुई तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी। यहां सभी ने यह सुना। क्या आप बहरे हैं? अगर तुमने इसे नहीं सुना तो अपने संप्रदाय के नेता से पूछो कि क्या उसने इसे सुना है। तुम हर शिष्य और एल्डर से भी पूछ सकते हो कि क्या उन्होंने इसे सुना है। राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। सूरज और अन्य लोगों ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। यह राघव बहुत दुष्ट था, जिसने जानबूझकर वासुदेव को ऐसी बात कहने के लिए उकसाया। अब उसे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। वासुदेव ने बिना किसी कारण के कष्ट सहा था। मुझे लगता है कि आज ही परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए। संप्रदाय के नेता इतनी दूर से आए हैं, उन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। चलो बिखर जाते हैं। राघव ने उदास चेहरे वाले सूरज पर हंसते हुए कहा। हथौड़े का वह प्रहार वाकई व्यसनी था। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में पहुंचें,
जब तक आप एक आदमी थे, वह स्थान हमेशा एक महत्वपूर्ण बिंदु था। जीवन रेखा का स्थान दर्द से अलग नहीं हो सकता था। यहां तक कि एक मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ भी इतना दर्द में था कि वह मर सकता था। राघव की खिल्ली उड़ाने से सूरज और अन्य लोगों को लगा कि वे क्रोध से फट पड़ेगी, लेकिन वे उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। अगर वे इस तरह से चीजों को खत्म करते तो वे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर पाते। इसके बजाय वे अपना सारा सम्मान खो देते। नहीं, यह परीक्षा कोई खेल नहीं है। यह हमारे लिए शिष्यों की शक्ति की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए है। जो अच्छा करेंगे उन्हें बेहतर संसाधन मिलेंगे, जबकि कचरा हमारे किसी भी संसाधन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हम अपनी नींव रखेंगे, यह लंबे समय में उतना ही फायदेमंद होगा। हम सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना के कारण खत्म नहीं हो जाएंगे। धनंजय ने देखा कि सूरज ने उसे एक खास नजर से देखा और उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। हम जितनी जल्दी अपनी नींव रखेंगे, यह लंबे समय में उतना ही फायदेमंद होगा। राघव वाकई प्रभावित हुआ। वे वाकई बहुत बेशर्म थे। वे अपनी योजनाओं के लिए इतने घमंडी तर्क भी दे सकते थे। राघव की आंखों में उपहास का भाव झलका जब उसने कहा, तो फिर आप चाहते हैं कि परीक्षण अभी जारी रहे? बेशक, हमें आगे बढ़ना होगा। चूंकि तुम्हें संदेह है कि पत्थर की पट्टियां में कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुम्हें इस बार मुझ पर इसका परीक्षण करने दूंगा। फिर धनंजय ने कहा, पिछली बार तुम शायद एक छोटी सी चाल चलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मुझे देखना है कि इस बार तुम क्या करने की हिम्मत करते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो संप्रदाय का नेता निश्चित रूप से तुम्हारा सिर काट देगा। धनंजय पत्थर की पटिया को अपनी छाती पर रखकर जमीन पर लेट गया। आगे बढ़ो, जितना चाहो उतना जोर लगाओ। भाड़ में जाओ। क्या तुम इतनी घिनौनी बात नहीं कह सकते? मुझे पुरुषों में इस तरह की दिलचस्पी नहीं है, राघव ने कोसा। सभी लोग अजीब तरह से धनंजय को देख रहे थे, जो जमीन पर लेटा हुआ था। वह मुद्रा, इसे वाकई गलत समझा जा सकता है। तुम चुप रहो और इसे तोड़ डालो। धनंजय बैंगनी हो गया और उग्र रूप से दहाड़ा। तभी राघव ने हथौड़ा उठाया। उसने स्लैब पर निशाना साधा और घबराए हुए भाव के साथ कई बार उसका परीक्षण किया। मैं फिर से घबरा गया हूं। धनंजय का मूड हरा हो गया और उसने अपनी टांगें कसकर मोड़ लीं। उसे डर था कि राघव भी उसकी जांघों पर वार करेगा। हालांकि इससे उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन इस तरह का दर्द कुछ ऐसा था जिसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राघव की दुष्ट निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर कुछ बुरा करने के बारे में सोच रहा था। राघव, एक ही चाल को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में व्यर्थ मत सोचो। अगर तुमने जानबूझकर फिर से चूक की तो मैं तुरंत तुम्हें मरवा दूंगा, सूरज चिल्लाया। तभी धनंजय शांत हुआ। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे, अब तुम भाग नहीं सकते। एक बार यह सब खत्म हो जाए तो तुम्हें और भी अच्छा व्यवहार करना होगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए सिर्फ राघव ही सुन सकता था। यह एक स्पष्ट धमकी थी। क्या यह परेशानी के लायक था? राघव ने असहायता से अपना सिर हिलाया। चुप रहो और हथौड़ा चलाओ, सूरज चिल्लाया। राघव ने हथौड़ा नीचे पटक दिया, लेकिन जो कुछ हुआ वह यह कि पत्थर की पटियां हल्की सी हिल गई। हर कोई हैरान था। लगातार प्रहार होते रहे, लेकिन उसके वार बहुत कमजोर थे। बस कुछ जोरदार धमाके हुए। पत्थर की पटियां को कोई नुकसान नहीं हुआ। राघव, क्या तुम ड्रम बजा रहे हो? सूरज गुस्से से बोला। राघव सिर्फ स्लैब को हल्के से थपथपा रहा था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो स्लैब को तोड़ने के लिए 1 साल भी काफी नहीं होगा। वह स्पष्ट रूप से समय की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। क्या यह इसलिए नहीं है कि मैं घबरा गया हूं? इस तरह अगर मैं चूक भी गया तो कम से कम मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, राघव ने कहा। तुम, क्या बकवास है? यह एक परीक्षा है, कोई खेल नहीं। अगर तुम स्लैब को नष्ट नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए दंडित करूंगा, सूरज ने दहाड़ते हुए कहा। मैं अब प्रवर्तन अधिकारी नहीं रहा तो मैं अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कैसे कर सकता हूं? राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जब उसने उस पर आरोप लगाने की कोशिश की
तब भी ऐसा लगा कि उसके पास अभी भी दिमाग नहीं है। भले ही तुम प्रवर्तन एल्डर नहीं हो, फिर भी तुम एक शिष्य हो। मैं संप्रदाय के नेता के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके तुम्हें उस स्लैब को तोड़ने का आदेश देता हूं, अन्यथा मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा, सूरज ने झुंझलाते हुए कहा। हालांकि वह तर्क को तोड़ मरोड़ रहा था, लेकिन यह कम से कम थोड़ा उचित तो था। अगर कोई संप्रदाय के नेता के आदेशों को नहीं मानता तो उसे सजा देने की जरूरत थी। अपने आप को तैयार करो, जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा तुम मारे मत जाना, अन्यथा तुम्हारे पिता ने इतने सालों तक बिना किसी लाभ के इतनी मेहनत की होगी, राघव ने झिझकते हुए कहा। जल्दी करो, धनंजय ने दहाड़ते हुए कहा। अगर राघव जल्दी नहीं करता तो उसे डर था कि वह गुस्से से मर सकता है। राघव ने अपने हाथों पर थूका और उन्हें ऐसे रगड़ा जैसे कोई राजमिस्त्री काम शुरू करने वाला हो। क्या आप तैयार हैं? उसने फिर पूछा। मैं तैयार हूं, धनंजय लगभग दहाड़ रहा था। उसे राघव का गला घोंटने की इच्छा हो रही थी। इस मुद्रा में रहना उसके लिए बेहद शर्मनाक था। ठीक है, जैसे ही उसने यह कहा, उसके हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा निर्दयतापूर्वक नीचे गिर पड़ा। टकराना! जमीन जोर से हिली, लेकिन सभी यह देखकर हैरान रह गए कि स्लैब में दरार तक नहीं आई थी। जहां तक स्लैब के नीचे वाले का सवाल है, उसका चेहरा लाल से सफेद, फिर सफेद से बैंगनी हो गया। उसकी आंखें उभरी हुई थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर की पटियां तो नहीं टूटी, लेकिन मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ धनंजय को खून की उल्टी हो गई। राघव ने अपनी शक्ति को इस तरह से संघनित कर लिया था कि वह बिखर न जाए, और जब उसने पत्थर की पटियां पर प्रहार किया तो बल सीधे पत्थर की पटियां से होकर धनंजय पर जा लगा। नतीजतन पत्थर की पटियां नहीं टूटी, लेकिन धनंजय ने बेतहाशा खून की उल्टी की। मूल रूप से पेट पर पत्थर तोड़ना, ईंटों को तोड़ने के लिए सिर का उपयोग करना और इसी तरह के कर्तव्य धर्मनिरपेक्ष दुनिया के आम लोगों के बीच पाए जाने वाले सर्कस के कर्तव्य थे। सच तो यह है कि वे कलाकार शक्तिशाली साधक नहीं थे, वे बस साधारण लोग थे। हालांकि आम लोग उस तरह की शक्तिशाली ताकत को सहन नहीं कर पाएंगे। तर्क के अनुसार उन्हें घायल होना चाहिए। हालांकि वे कलाकार हमेशा बिना किसी चोट के पत्थरों को तोड़ने में कामयाब रहे, जिससे लोग आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाते रहे। सच तो यह है कि इसमें एक खास चाल थी। यह चाल न तो जमीन पर पड़े व्यक्ति में थी और न ही पत्थर में, बल्कि यह चाल पत्थर तोड़ने वाले के हाथ में थी। जब तक हथौड़ा चलाने वाला व्यक्ति अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित करता है और हथौड़ा स्लैब पर लगने पर शक्ति को बिखेरता है, तब तक स्लैब टूट जाएगा, जबकि नीचे वाले व्यक्ति को बहुत कम बल लगेगा। वे कलाकार अक्सर बच्चों को पत्थरों के नीचे लिटाकर भीड़ को उत्तेजित करते थे। इससे उन्हें थोड़ा और पैसा मिल जाता था, लेकिन हथौड़ा मारने वाले लोग हमेशा पुराने उस्ताद होते थे, जिन्होंने कई सालों तक इस काम को करने का प्रशिक्षण लिया था। अन्यथा किसी के मारे जाने का खतरा था। जहां तक राघव का सवाल है, वह इसके विपरीत कर रहा था। उसने बल को सीधे स्लैब के माध्यम से भेजा ताकि नीचे वाला व्यक्ति यह सब सहन कर सके। इससे पहले यही कारण था कि लक्ष्मण घायल हो गई थी। राघव का साधना आधार भले ही ऊंचा न हो, लेकिन उसकी शक्ति पर उसका नियंत्रण पूर्णता के बिंदु तक पहुंच गया था, और उसका नियंत्रण धनंजय से कम 100 गुना बेहतर था। धनंजय ने लक्ष्मण को घायल करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। अब पहिया घूम चुका था। राघव का नियंत्रण और भी अधिक उत्कृष्ट था और उसने और भी अधिक ताकत का इस्तेमाल किया। यहां तक कि एक मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ भी इसे सहन करने में असमर्थ था। हर कोई अभी भी हैरान था कि कैसे धनंजय ने खून की उल्टी की थी जब राघव ने बेरहमी से दूसरी बार हथौड़ा घुमाया था। हथौड़ा पत्थर की पटियां पर जोर से मारा गया। पटियां हिली, लेकिन फिर भी टूटी नहीं। धनंजय ने एक बार फिर मुंह से खून उगल दिया। राघव बहुत ताकतवर था और स्लैब से होकर गुजरने वाली शक्ति ने उसके अंदरूनी अंगों को हिला दिया। वह चौंका और क्रोधित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक हड्डी बनाने वाले बच्चे में इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है। इसके अलावा उसकी ताकत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया गया था।
उसकी 90% से अधिक ताकत सीधे स्लैब के माध्यम से उस पर हमला करने के लिए प्रेषित होती थी। यहां तक कि वह अपनी शक्ति का केवल 20% ही पत्थर की पटियां से होकर गुजरने दे सकता था। उसकी अधिकांश शक्ति पटियां द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। यह कछुए का खोल वाकई बहुत कठोर है। एल्डर धनंजय, कृपया इसे सहन करें। मैं निश्चित रूप से आपके कछुए के खोल को तोड़कर आपको बचा लूंगा। धनंजय के जवाब का इंतजार किए बिना राघव ने हथौड़ा उठाया और एक बार फिर बेरहमी से उसे नीचे गिरा दिया। हर बार जब वह हथौड़ा नीचे पटकेगा तो एक जोरदार धमाका होगा। फिर धनंजय ने मुंह से खून उगल दिया। इसके अलावा हर बार खून उसके मुंह से बाहर निकलता और ठीक उसी ऊंचाई तक पहुंच जाता जो लगभग 3 मीटर से ज्यादा होती। अपने चरम पर पहुंचने के बाद खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, जो अजीब तरह से सुंदर दिखाई देती हैं। क्या हो रहा है? क्या वह फव्वारा है? वह एक फव्वारे की तरह लगता है, एक मानव फव्वारा। क्या लयबद्ध फव्वारा है? यह बहुत रहस्यमय है। हर बार कोण, चाप, ताकत सब कुछ एक जैसा है। यहां तक कि उसके खून के छींटों की सीमा भी एक जैसी है। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? धनंजय की अद्भुत रक्त उगलने वाली दिव्य क्षमता ने तुरंत सभी को चकित कर दिया। जब मठ के शिष्यों ने यह दिव्य दृश्य देखा तो वे धनंजय के प्रति प्रशंसा की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। वह वास्तव में मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ होने के योग्य था। यहां तक कि उसके द्वारा खून की उल्टी करने का दृश्य भी बहुत शानदार था। मैं समझ गया। वाह, धनंजय के माता पिता वाकई अद्भुत थे। आप यह क्यों कहोगे? क्योंकि उसके माता पिता भविष्य की भविष्यवाणी करते थे। क्या? इसके बारे में सोचो। धनंजय वह खून उगलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। देखो, उसकी खून उगलने की दिव्य क्षमता उसे व्यावहारिक रूप से मानव रक्त उगलने वाले फव्वारे में बदल देती है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। मठ में अब एक सच्ची प्रतिभा का उदय हो चुका था। यह व्याख्या सचमुच बहुत अद्भुत थी। रुको, सूरज अंततः धनंजय को खून की उल्टी करते देखने के सदमे से उबर गया। मैं नहीं कर सकता। अगर मैं इस पत्थर को तोड़कर अलग नहीं करूंगा तो मुझे कड़ी सजा मिलेगी। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बैंग बैंग बैंग। राघव ने पत्थर की पटियां को पूरी ताकत से तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पत्थर की पटियां टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। धनंजय इतना डर गया था कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से भाग गई थी। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस पर पहले से ही लगातार हमले हो चुके थे। उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर चुकी थी। वह विरोध करने में असमर्थ था। बचाओ पफट! इससे पहले कि धनंजय बचाए जाने के लिए कह पाता, उसने एक बार फिर मुंह भर खून उगल दिया। चाचा, यह भी नहीं कहा कि पिताजी आपकी मदद करेंगे। क्या आप अभी बहुत बदमाशी नहीं कर रहे थे? आप चुपके से मेरे भाई को घायल करना चाहते हैं? क्या यह आपके लिए बहुत लत लगाने वाली बात थी? धमाका। धनंजय ने एक दयनीय चीख निकाली और खून की एक और उल्टी की। इस बार राघव ने और भी अधिक बल का उपयोग किया था और वह इसे सहन करने में असमर्थ था। जहां तक पत्थर की पटियां की बात है तो वह उसके बल से टूट गई, जिससे राघव चौंक गया। अभी तक उसने अपनी शक्ति को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया था, जिससे पटिया का जीवन काल छोटा हो गया। ओ बड़े भाई रुको, तुम्हारा उद्धार का दिन जल्द ही आ रहा है। ये पत्थर की पटियां बस टूटने ही वाली है। राघव खुशी से चिल्लाया और एक बार फिर हथौड़े को नीचे गिरा दिया। धमाका! जमीन जोर से हिली। पत्थर की जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। धनंजय जमीन में धंस गया और पत्थर की पटियां आखिरकार अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गई और टूट गई। राघव! सूरज ने गुस्से से दहाड़ते हुए राघव को घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव को काटकर मार डालना चाहता हो। संप्रदाय के नेता, आप मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव ने उत्सुकता से पूछा। शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। धनंजय को देखते हुए, जो लगभग अपनी अंतिम सांसों पर था, उन्होंने सोचा, क्या उसे सचमुच पूछना था? आपने उसके एक अधीनस्थ को लगभग एक सपाट पेंटिंग में तोड़ दिया। अगर उनके पास कीलें होती तो वे उसे सीधे दीवार पर लटका सकते थे। यह उसके चेहरे पर एक क्रूर थप्पड़ था। और फिर भी आपको अभी भी पूछना है
कि वह आपकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा था। सूरज गुस्से में था। वह तुरंत राघव को मार डालना चाहता था, लेकिन राघव बहुत चालाक था और उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। राघव ने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया था, जिससे उसे यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर उसने पत्थर की पटिया को नहीं तोड़ा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। नतीजतन उसने राघव को उसके कार्यों के लिए एक सम्मानजनक कारण दे दिया था। अगर उसने धनंजय को मौत के घाट उतार दिया होता तो सूरज अभी भी लापरवाही के लिए राघव को सजा दे सकता था। हालांकि उसने धनंजय को मुश्किल से जिंदा छोड़ा था। धनंजय की वर्तमान उपस्थिति बेहद डरावनी थी, लेकिन सच तो यह है कि उसके शरीर के अंगों को गंभीर चोट नहीं लगी थी। ऐसा राघव ने जानबूझकर किया था। इससे सूरज क्रोधित और आश्चर्यचकित हो गया। उसकी मां ने उसे राघव के बारे में बताया था और कहा था कि वह कोई आसान व्यक्ति नहीं है और उसे सावधान रहना होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि राघव तो एक शरारती बच्चा है जो अब भी 17 साल का हुआ है, तो उसने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा था कि अपनी ताकत से वह राघव को आसानी से अपने वश में कर सकता है। अब उसे एहसास हुआ कि राघव द्वारा वश में किए जाने पर कैसा महसूस होता है। वह कीचड़ में फंसे एक लोच की तरह था, पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने सूरज को उसे दंडित करने का कोई मौका नहीं दिया था। 2 मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों ने धनंजय को जमीन से बाहर निकाला। वर्तमान में धनंजय अब इंसान भी नहीं दिख रहा था। संप्रदाय के नेता, आपको मेरे लिए न्याय हासिल करना होगा और उस कमीने राघव को मारना होगा, धनंजय ने आंसू भरी आवाज में विनती की। अचानक खून की बौछारें फूट पड़ी। एक तलवार उड़ी और सीधे धनंजय की छाती में जा लगी, जिससे सभी चौंक गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तलवार का मालिक सूरज था। उसके चेहरे पर हत्या की भावना उभर आई और वह गुस्से से बोला, तुम कमीने, मेरे शिष्यों के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे संरक्षण के लायक नहीं हो। धनंजय चौंक गया और फिर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत महसूस किया कि सूरज इस मैच के बाजी को पलटने के लिए उसकी मौत का उपयोग करने की योजना बना रहा था। पत्थर की पटियां स्पष्ट रूप से पूरी तरह से ठीक थीं और उसने केवल वैसा ही किया था जैसा सूरज ने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन राघव ने सूरज की योजना को बर्बाद कर दिया था, जिससे उसे अपनी सारी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी और वह मुश्किल में पड़ गया। राघव को मारने में असमर्थ सूरज अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए धनंजय की हत्या का उपयोग कर रहा था। वह उसकी मौत का उपयोग उन सभी को चेतावनी देने के लिए करेगा कि वह संप्रदाय का नेता था। तुम छोटी फूहड़, कल बिस्तर में PFFT। एक शक्तिशाली बल भड़क उठा और ज्यानटियन शक्ति ने धनंजय को खून की बारिश में उड़ा दिया, जिससे उसके शब्द बंद हो गए। सूरज के अनुयायी खून से सने हुए थे क्योंकि वे सबसे करीबी थे। केवल राघव ही लंबे समय से तैयार था और जब सूरज ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी तो उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपने स्थानिक रिंग से एक छाता निकाल लिया था। जिस समय खून की बारिश शुरू हुई, उसने अपने सामने छाता खोला। उस पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। राघव ने छाता एक तरफ फेंक दिया। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। सूरज ने अपना सम्मान खोने के बाद वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के प्रयास में अपने ही अधीनस्थ को मार डाला था। क्या यह इन उच्च कैडर शिष्यों की शैली थी? हालांकि यह कहने की जरूरत नहीं है कि सूरज की हरकतें वाकई चौंकाने वाली थीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ को मारने के लिए इतना निर्दयी होगा। पहले मठ में एकमात्र मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ महेंद्र था, लेकिन अब एक मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ की उनके सामने ही हत्या कर दी गई थी। हालांकि राघव को लगा कि यह थोड़ा अजीब था। धनंजय के मरने से पहले उसने सूरज को एक फूहड़ होने का श्राप दिया था, साथ ही बिस्तर के बारे में भी कुछ कहा था। धनंजय एक 2 चेहरा आदमी था। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर पत्थर की शिलाएं बदल दी, जिससे मुझे निराशा हुई। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं यात्रा से थक गया हूं और मुझे आराम की जरूरत है। आप सभी तितर बितर हो सकते हैं। सूरज के यह कहने के बाद कोई व्यक्ति धनंजय की लाश को इकट्ठा करने चला गया।
जबकि दो अन्य लोग जल्दी से लाल कालीन बिछाने के लिए आगे बढ़े। सूरज को जहां भी चलना था वहां यह लाल कालीन रखना था, क्योंकि वह अपने पैरों पर धूल लगने से इनकार करता था। संप्रदाय के नेता के साधना स्थल तक लाल कालीन बिछा हुआ था। दूर दूर तक फैले लाल कालीन को देखकर हर कोई अचंभित था। यह थोड़ा ज्यादा दिखावटी है, क्या आपको नहीं लगता? अर्जुन ने कालीन पर थूका। यह कालीन जादुई जानवरों की खाल से बनाया गया था। अगर यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में होता तो केवल एक सम्राट के निवास में ही ऐसी शानदार वस्तु होती, लेकिन सूरज के लिए वह शानदार कालीन एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। यह वास्तव में बेकार था। वह बहुत ही स्त्रैण है। वह लगभग एक महिला है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत गंभीर मैसोफोबिया है। उसके कपड़े बहुत साफ हैं, एक भी सिलवट या डीले धागे के बिना। इसके अलावा उसे धूल भी नहीं छू सकती, सीमा ने कहा। मैंने कभी किसी आदमी को रंगे हुए होंठ, खींची हुई भौहें और चेहरे पर इतना सफेद पाउडर लगाए हुए नहीं देखा, और उसकी आवाज भी ऐसी ही है। मुझे लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, नेहा ने कहा। हे, हमारा नया संप्रदाय नेता वास्तव में शीर्ष ग्रेड है। क्या धनंजय ने बिस्तर का उल्लेख नहीं किया? हे, अर्जुन हंसा। बिस्तर के बारे में क्या? नेहा ने पूछा। अर्जुन का मतलब था कि यह आधा आदमी आधा औरत एक बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति है, और इसलिए वह शायद हमेशा अपने कमरे में रहता है, अपने बिस्तर पर लेटा रहता है ताकि उस पर धूल ना लगे। राघव ने समझाने से पहले अर्जुन को घूर कर देखा। नेहा और सीमा जैसी शुद्ध परियों के लिए यह सबसे अच्छा था कि वे इस मामले के बारे में न जाने। ठीक है, सभी लोग तितर बितर हो सकते हैं। मठ के नियमों को याद रखें और अपने आचरण पर ध्यान दें। किसी को भी किसी भी गलत काम का सबूत न मिलने दें, अन्यथा हम ही नुकसान में रहेंगे। अब स्थिति बहुत स्पष्ट है। वे हमारे हर काम पर सवाल उठाने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि उनका मुख्य लक्ष्य मैं हो सकता हूँ, लेकिन वे तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। सावधान रहो, राघव ने कहा। सभी लोग अपने घरों को लौट गए। उनका मन थोड़ा उदास था। धनंजय की मौत ने उनके दिलों पर गहरा असर डाला था। जबकि उनका मूड थोड़ा भारी हो सकता है, सूरज का मूड और भी भारी था। जब वह अपने नए निवास पर पहुंचा तो उसने सीधे अपने कमरे की सभी सजावट को तोड़ दिया। राघव, बस रुको, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। सूरज की आंखों से हत्या का इरादा उभर आया। शुरू में राघव ने सोचा था कि पहले दिन के परिणाम सूरज को कम से कम कुछ दिनों के लिए शांत कर देंगे, लेकिन सूरज ने अगले ही दिन चीजों को मुश्किल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार सूरज व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने 2 मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों को भेजा, जिन्हें उन्होंने एल्डर नियुक्त किया था। उन दोनों को ट्रेनिंग एल्डर की उपाधि दी गई। दूसरे दिन उन्होंने राघव सहित सभी शिष्यों को बुलाया और प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य सभी के शरीर को मजबूत बनाना था। केवल एक शक्तिशाली शरीर के साथ ही आप मजबूत साधना तकनीक और युद्ध कौशल विकसित कर सकते हैं। यह सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन जब शिष्यों ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्हें लगभग खून की खांसी आ गई। वे घोड़े की मुद्रा, मेंढक कूद आदि जैसे मार्शल अनुक्रम कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ये आंदोलन बहुत आम थे, लेकिन साधना जगत में कोई भी उनमें प्रशिक्षण नहीं लेता था, क्योंकि वे मूलतः बेकार थे। जब लोगों ने इस बारे में संदेह जताया तो प्रशिक्षण एल्डर्स ने जवाब दिया था कि नींव सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, और इसलिए उन्हें यह देखने की जरूरत थी कि उनके पास वर्तमान में किस तरह की नींव है। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा अवाक कर दिया वह यह थी कि प्रशिक्षण देने वाले बुजुर्गों ने इसे अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया था। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जाता था। अगर वे इसे पूरी तरह से नहीं करते तो उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया जाता और शाप दिया जाता। शिष्यों को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह कोई अभ्यास नहीं था, बल्कि उनके लिए जीवन को कठिन बनाना था। वे अब केवल आज्ञाकारी रूप से सहन कर सकते थे, अपने मानकों के अनुसार अपनी हरकतें करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई कमी न रह जाए। इन 2 प्रशिक्षण बुजुर्गों ने अपने पूर्ववर्तियों से सीखा था
और उन्होंने राघव को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे उसके बगल के लोगों में से लक्ष्य चुनते थे। एक बार उनमें से एक ने सीमा पर नजर डाली, लेकिन राघव की बर्फीली नजर देखकर वह हिचकिचाया और अंत में ऐसा न करने का फैसला किया। 3 दिनों के बाद राघव अब और सहन करने में असमर्थ था। वह समझ सकता था कि ये कमीने जानबूझकर उनके लिए चीजें मुश्किल बना रहे थे ताकि उन्हें साधना करने का समय ही न मिले। उसी रात राघव, मनोज, अर्जुन, शुभम, देवांश और विनायक ने अपने चेहरे ढक लिए और उन 2 बुजुर्गों के निवास में घुस गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, बिना कुछ कहे राघव ने उन पर हमला किया और उनमें से एक को भाले से मार गिराया। दूसरे को मनोज और अन्य लोगों ने बेहोश कर दिया। क्या हो रहा है? वे इतने कमजोर कैसे हैं? अर्जुन अचंभित रह गया। मूर्ख, उनके पास उच्च साधना आधार हो सकता है, लेकिन उनका वास्तविक युद्ध अनुभव अनिवार्य रूप से शून्य है। वे श्रमिकों के बीच नौकरों का एक समूह मात्र है। आपने सोचा था कि वे कितने मजबूत होंगे, राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उन्होंने बहुत पहले ही यह देख लिया था कि वे प्रारंभिक मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में तो पहुंच गए थे, लेकिन उनमें किसी भी तरह की जानलेवा आभा नहीं थी। सबसे अधिक संभावना यह थी कि उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। जब वे चुपके से अंदर घुसे थे, तब भी वे दोनों शराब पी रहे थे। वास्तव में एक बार जब उन्होंने कई नकाबपोश लोगों को अंदर आते देखा था, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ वाकई सभी बेवकूफों की पराकाष्ठा थे। वे उन दोनों को एक पहाड़ के पीछे ले गए। राघव ने कहा, उनके सारे अंग तोड़ दो। अत्यंत अमानवीय मालिश के बाद हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं। हालांकि वे दोनों अभी भी जीवित थे। वे आवाज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं कि वे आवाज नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि मनोज के मोजे उनके मुंह में ठूंसे हुए थे। मनोज के मोजे सबसे ज्यादा बदबूदार थे और उन्हें सूंघने पर उसे भी चक्कर आने लगता था। नतीजतन उसे वह महान मिशन सौंपा गया था। किसने तुम्हें दिखावा करने दिया? किसने तुम्हें दूसरों पर धौंस जमाने दिया? बस चलते रहो। यह सोचकर कि ड्रिलिंग के दौरान वे कितने अहंकारी थे, उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा। वे तभी रुके जब वे दोनों बेहोश हो गए और वे तरोताजा महसूस किए बिना नहीं रह सके। चलो ठीक है, जाओ। राघव को लगा कि यह काफी है। अगर वे उन्हें पीटना जारी रखते तो वे सचमुच मर सकते थे। इन चोटों को ठीक होने में शायद कई महीने लग सकते थे। राघव उन्हें छोड़ने के लिए ले गया, लेकिन अर्जुन ने अभी कुछ कदम ही उठाए थे कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी और वह अपनी पैंट उतारते हुए वापस भागा। उन दोनों पर पीले रंग के तरल पदार्थ की एक धार छलक गई। मनोज और अन्य लोग भी उत्साहित हो गए और वापस भाग गए, जिससे उन दोनों को मुफ्त में स्नान मिल गया। राघव अवाक रह गया और उनके साथ शामिल नहीं हुआ। वह अपने निवास पर लौट आया और उसने पाया कि हुआयुन संप्रदाय का कोई व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति उसके लिए एक स्थानिक अंगूठी लाया था। उसके अंदर 10 लाख बोन टेम्परिंग गोलियां थीं। इससे राघव अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया। कुछ दिन पहले ही उनके पास बोन टेम्परिंग गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए वेद शर्मा ने उन्हें सही समय पर भेज दिया था। उस व्यक्ति ने राघव को बताया कि इन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए हुआयुन संप्रदाय सभी दिशाओं से कीमियागरों की भर्ती कर रहा था। अब उनकी अपनी कीमिया टीम बेहद शक्तिशाली थी। राघव ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या ऐसा करना सुरक्षित है, क्योंकि इससे रहस्य उजागर हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने केवल मुस्कुराकर उसे निश्चिंत रहने को कहा। हुआयुन संप्रदाय के कीमियागरों में से कुछ उनके अपने शिष्य थे और इस प्रकार अत्यंत विश्वसनीय थे, जबकि कुछ कीमियागर थे जिन्हें उन्होंने भर्ती किया था। उन सभी कीमियागरों को ऐसे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे जिन्हें तोड़ने की हिम्मत उनमें से कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा वे सभी हुआयुन संप्रदाय के गुप्त कमरों में शोधन कर रहे थे और इसलिए किसी भी चीज के लीक होने का कोई रास्ता नहीं था। उस व्यक्ति को विदा करने के बाद राघव ने पहली बार की तरह सभी औषधीय गोलियां वितरित न करने का निर्णय लिया।
बल्कि केवल 10 दिनों की गोलियां वितरित करने का निर्णय लिया। सूरज के यहां होने के कारण सतर्क रहना सबसे अच्छा था। अगर उन्होंने देखा कि लोगों के स्थानिक छल्लों में हजारों बोन टेम्परिंग गोलियां हैं, तो इससे उनका संदेह बढ़ जाएगा। पूरे प्रथम मठ में अनगिनत वर्षों की बचत के बाद केवल 1 लाख से अधिक अस्थि शीतलन गोलियां ही थीं। यह केवल एक पूर्ण टेम्परिंग बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी सारी बोन टेम्परिंग गोलियां दी जाती, तो अगर यह पता चल जाता तो परेशानी होती। अब उनके विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था और राघव के पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन प्रशिक्षण बंद हो गया क्योंकि 2 प्रशिक्षण बुजुर्ग गायब हो गए थे। यहां तक कि संप्रदाय के नेता भी परिणामी हंगामे से परेशान हो गए और उन्होंने सभी शिष्यों को खोज करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि उन दोनों को बुरी तरह पीटा गया था और वे एक पहाड़ के पीछे एक खाई में पड़े थे। इसके अलावा उनके शरीर से एक घिनौनी बदबू आ रही थी। यह देखकर सूरज क्रोधित हो गया। उन दोनों को जगाने के बाद उसने उनसे इस बारे में जवाब मांगा कि यह किसने किया था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि वे लोग कौन थे। उन्हें बस इतना पता था कि यह काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह था। लेकिन सूरज ने उन्हें थोड़ा निर्देशित किया और दोनों ने एक साथ कहा कि यह राघव था। लेकिन राघव यह कैसे स्वीकार कर सकता था? क्या यह उस पर गलत आरोप नहीं था? परिणाम स्वरूप ड्रैगनाब्लड लीजन के सभी शिष्य यह गवाही देने के लिए खड़े हुए कि राघव उस समय उनके साथ शराब पी रहा था। वह कभी बाहर नहीं गया था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसने यह अपराध किया हो। हालांकि सूरज को 90% विश्वास था कि यह राघव द्वारा किया गया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था और अंत में वह केवल इस विषय को छोड़ सकता था। उस दिन के बाद से राघव और अन्य लोगों के दिन और भी खराब हो गए क्योंकि 2 और प्रशिक्षण एल्डर उनके साथ ड्रिलिंग करने आए। इसके अलावा वे होशियार हो गए थे और सभी मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ रात में एक साथ रहते थे। जब तक सभी ड्रैगनाब्लड लीजन बाहर नहीं निकल जाते, तब तक उन सभी को पकड़ना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे संप्रदाय के नेता के निवास से ज्यादा दूर नहीं रहते थे और छोटी सी भी गड़बड़ी से वह घबरा जाता था। लेकिन उन्हें कुछ सोचना था क्योंकि इस तरह से जारी रखना कोई समाधान नहीं था। राघव सभी की ताकत बढ़ाना चाहता था और उसके पास इसके लिए समय नहीं था और इसलिए राघव एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। उस रात उसने अर्जुन को बुलाया और उन दोनों ने पूरी रात योजना पर चर्चा की। अगले दिन अर्जुन ने ड्रैगनाब्लड लीजन के सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। यह एक महत्वपूर्ण मामला था और उन सभी को इसमें भाग लेना था। अर्जुन, क्या बॉस संप्रदाय के नेता को सार्वजनिक रूप से मारने की तैयारी कर रहा है? मनोज ने उत्साह से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन बॉस ने सभी को एक बहुत ही कठिन मिशन सौंपा है। यह कहने के बाद अर्जुन ने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन निकाले, जिससे एक बड़ी मेज भर गई। यह तो सभी अचंभित थे। क्या यह कोई उत्सव था? यह मिशन बॉस ने हमें सौंपा है। आपको यह सारा खाना खत्म करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 जगह शराब पीनी होगी, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह किस तरह का मिशन था, लेकिन अर्जुन ने जवाब देने से इनकार कर दिया और इसीलिए वे इसे छोड़कर पागलों की तरह खाना खाने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि किसानों के पेट मजबूत थे। हर व्यक्ति सैकड़ों पाउंड खाना खाता था और कुछ लोग 5 या 6 जगह शराब पी जाते थे। अर्जुन, बॉस वाकई बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता था कि हम बदमाशी से पीड़ित हैं और वह हमसे इसकी भरपाई करना चाहते थे। मनोज ने हिचकी ली और हंसे। वह सबसे ज्यादा खाने वाला और सबसे ज्यादा पीने वाला व्यक्ति था। इसे बनाओ। हे, अर्जुन हंसा। अच्छा शब्द है। इस सारे भोजन में कुछ पूरक पदार्थ मिलाए गए हैं ताकि जब वे पेट में जाएं तो तेजी से फैल जाए।